नमस्कार, मैं हूं सोनाली स्कोत्रा और आप देख रहे हैं शिफ्ट टाइम न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट जी ए मीर जी। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं आज के विषय पे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरह से आपने जो आज फंक्शन रखा और जितनी भी पार्टी के जो लोग थे बाकी पार्टी का दामन छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आए, क्या कहना चाहोगे? अब देखिए, ये तो धीरे धीरे एक दिन आना है। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत थी और कुछ कमियां रही जिसकी वजह से दूसरी पार्टियां आज रूल कर रही हैं, मगर अब 6-7 साल गुजरने पर धीरे धीरे जो उन पार्टियों का झूठ देश के सामने था, झूठ के पुनिंदे जो उन्होंने देश को दिखाए थे सपने, वो धीरे धीरे ज़मीनी सतह पर अब लोगों को समझ आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी और देश को तरक्की के राह पर ले जाने वाली पार्टी थी। जिस देश में सुई नहीं बनती थी उसको आज आसमानों में बात करने लायक बनाया। ये पिछले 70 साल कांग्रेस ने काम किया है। आज की सरकारें ये कहती है कि जैसे जुमा 8 दिन ऐसे सपना दिखा रहे हैं कि जैसे 8 दिन में हो गया, मगर देश की जनता इतनी समझदार है और इतनी पॉलिटिकली होशियार है, उनको सब कुछ चीज़ पता है। आज जिस टीम ने यहाँ घनश्याम जी शर्मा के क़यादत में 20 लोगों ने ज्वाइन किया हीरानगर एरिया से, मैं बहुत खुद मुतासिर हुआ हूँ कि चाहे ये भाजपा में रहे हो चाहे किसी और अन्य पार्टी में रहे हो, फिर भी इनको मेरे कांग्रेसियों से ज़्यादा समझ है देश के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में। तो इनको जब अब समझ आ गई भाजपा की झूठी पॉलिसियाँ, तो अपने आप ये बॉर्डरों में रहने वाले लोग हैं, वहाँ की तकलीफ़ों को देखते हुए जो मोदी साहब ने कहा था ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ज़मीनी सतह पर तो आम लोग परेशानी में हैं। तो आज फिर इनको यही महसूस हो रहा है कि अगर हमारा कोई मदद कर सकता है, हमारी समस्याओं को कोई दूर कर सकता है, वो फिर कांग्रेस पार्टी हो सकती है और कोई पार्टी नहीं हो सकती है। तो इसलिए वो आप घनश्याम जी से आप पूछ सकते हैं। जी सर, जिस तरह से 70 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, अब जो है बीजेपी की पार्टी है, और जिस तरह से वो काम कर रही है बढ़ती महंगाई को लेकर, जहाँ फिर और जो बातें हैं उस पर कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उठ रहा है, और क्या लगता है कि अब लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्वाइन करेंगे? देखिए, हम तो मूलभूत से कांग्रेस ही हैं, लेकिन आज लीगली तौर पर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो 70 सालों में जो कांग्रेस ने काम किया है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। उनकी सोच रही है देश को जोड़ने की, और बीजेपी की जो सोच है वो देश को तोड़ने की है। तो काफ़ी सारे आप देखो आज को देश की जो हालत है, आप इतनी महंगाई हो गई है, इतने टैक्सेस लोगों के ऊपर लगे हुए हैं, अब तो प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगने लगा, इतने टोल प्लाजे लगे हैं यहाँ पे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आम लोगों का जीना जो दुश्वार हुआ है, लोगों की कोई सिक्योरिटी नहीं रही है, तो एक प्लेटफार्म के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के प्लेटफार्म के ऊपर हम एक एजिटेट करेंगे कि खासकर बॉर्डर के मसलों को लेकर, किसानों के मसलों को लेकर, और काफ़ी सारे हम लोगों के बीच में जाएंगे कि ये कांग्रेस पार्टी है, इसका एक इतिहास रहा है, एक आज़ादी दिलवाई है महात्मा गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने, कितनी कुर्बानी देकर ये देश जो बनाया है, और ये भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने जा रही है। हर एक को इसने BSN बेच दी, हर चीज़ का जो निजी करने जा रही है। तो देश को मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि अपना आंदोलन बनाइए, एक आंदोलन करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए और समाज के लिए। तो इसी तरीके से मेरी पूरी टीम, और आने वाले वक्त में आप देखो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे सरपंचेस, पंचेस और बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट वो मेरे साथ वो इस पार्टी का दामन थामेंगे। जी सर, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ही क़यादत में जम्मू के युवाओं को रोज़गार मिला, और भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में जो युवा है उनको जो वो बेरोज़गारी हो गया, इंडस्ट्री पॉलिसी यहाँ पे नहीं है, लोगों का इंडस्ट्री में जॉब चला गया है, छोटा दुकानदार आज परेशान है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बड़े मजबूत तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर में अपनी जो सरकार बनाएगी और लोगों के हितों के लिए काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में लोग खुश थे, व्यापारी खुश था, आम तबका खुश था, बेरोज़गार खुश था। तो इसी के पॉलिसी के तहत हम लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि इस पार्टी का दामन थामो, ताकि आने वाले टाइम में जो कांग्रेस की जो हाथ मजबूत हो। जिस तरह से हमने बात की कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से, और यहाँ पे जो है वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामने के लिए हीरानगर से काफ़ी अलग अलग जगह से जो है वो लोग आए और कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी पर जो है वो लोगों का विश्वास उठ रहा है, और आगे जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थाम के क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो है वो कांग्रेस पार्टी की सत्ता जो है वो आएगी, और कांग्रेस पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता, क्या पूरे देश की जनता को जो है वो आगे उठाने की कोशिश करेगी। आप इस तरह देख रहे हैं शिफ्ट टाइम न्यूज़। मुझे सोनाली स्कोत्रा को दीजिए इजाज़त।